Hello, bachcho. Let's read out the question. The question says a long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho. The radius of cylindrical volume is capital R. A charge particle Q revolves around the cylinder in a circular path. The kinetic energy of the particle is. से यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है जो कंटेन करता है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जो कि बराबर है रो के, और जो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है वो कैपिटल आर के इक्वल है, और जो चार्ज क्यू है वो सिलेंडर के अक्रॉस में सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept. Since we know that the formula of electrostatic force, this is nothing but equals to the charge times of electric field. उसी तरीके से हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। अब चूंकि चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अक्रॉस दी सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, तो सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए उससे क्या रिक्वायर्ड होगी, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय आर की। तो बस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी यही पर्टिकुलर सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होंगी, जिसके द्वारा वो चार्ज सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अक्रॉस में सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। So charge particle is revolving around the cylinder. So this can be written as के electrostatic force ये equals to हो जाएगी centripetal force के। So electrostatic force है Q times of E, this will be equals to centripetal force हो जाएगी mv² divided by R, जहाँ पर R is the distance of the particle from the axis of cylinder। तो यहाँ से हम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E का मान निकालें, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, अब चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी रो टाइम्स ऑफ रेडियस r डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को हम ऊपर की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मिल जाएगा चार्ज q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है रो टाइम्स ऑफ r divided by 2 times of epsilon naught. This must be equals to mv² divided by r. So as according to question, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हमें कैपिटल आर की इक्वल दे रखा है, सो इसको हम अबो में सब्स्टिट्यूट करेंगे। बट उससे पहले यदि मैं यहाँ पर एक काम करूँ कि जैसे कि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। सो ये आर को हम उस जानिब ले जा करके दोनों जानिब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमें क्या मिल जाएगा कि 1/2 mv², दिस विल बी गोज टू डेंसिटी रो टाइम्स ऑफ चार्ज इनटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट की। तो जैसा कि हमने बताया कि 1/2 mv का स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज यहाँ से निकल के आ गई, डेंसिटी टाइम्स ऑफ चार्ज टाइम्स ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट की। सो यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड force due to centripetal से। Now, according to given option, rho q r square by 4 epsilon naught is seen by option A. Then option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.